नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को और सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। बासु क्लासेस पे हम लोग अभी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल पे डाल रहे हैं, क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स बुक का। तो इस सीरीज में चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेट्स, पहले सेट का हम लोग डेफिनीशन देख लेते हैं। सेट किसे कहते हैं? सेट क्या है? एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। देखिए डेफिनीशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड। कलेक्शन तो है ही, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, अगर कहा जाए कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो प्लेइंग 11 का सेट है, तो उसमें हमको पता है कि उसमें फ़लाना 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 11 लोग हैं, तो फिक्स्ड है, मतलब वेल डिफाइंड है कि किन का सेट है, तो 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं उनका सेट है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है कि आपके क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सेट, आपके क्लासरूम के स्टूडेंट्स का सेट, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है कि आपके क्लासरूम में कौन कौन लोग हैं उनका सेट। तीसरा एग्जांपल देखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट। ऑड नंबर्स क्या होते हैं पता है, 1 3 5 7 9 इस तरह से चला जाता है। फिर हम लोग का चौथा एग्जांपल है इवन नंबर का सेट। इवन नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर्स का सेट क्या हो जाएगा, 0 2 4 6 8 तक। अभी देखिए कलेक्शन लेकिन वेल डिफाइंड चीज़ों का। देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, कलेक्शन ऑफ फाइव बेस्ट एक्टर्स इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब 5 बेस्ट एक्टर्स का सेट पूछ रहा है, तो अगर हमसे पूछेगा तो मैं हो सकता है कि मेरे नज़र में फ़लाना व्यक्ति 5 बेस्ट एक्टर में हो, लेकिन आपके नज़र में नहीं हो। तो हो सकता है मेरे 5 बेस्ट एक्टर्स में सनी देओल आ जाए, लेकिन आपके 5 बेस्ट एक्टर में सनी देओल नहीं आए। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है कि 5 बेस्ट एक्टर, बेस्ट का क्या डिफिनीसन है, कुछ नहीं। मेरे लिए 5 बेस्ट एक्टर कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए अस्पष्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सेट नहीं होगा, 5 बेस्ट एक्टर्स का सेट। अभी देखिए रियल लाइफ में हम लोग नंबर्स के सेट से डील करते हैं। सॉरी, रियल लाइफ में नहीं, जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं आगे, जो मैथ्स का हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, मोस्टली नंबर्स के सेट से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं और नंबर्स के डिफरेंट सेट्स क्या हैं हमारे पास। तो देखिए हमेशा सेट जो भी होगा उसको हम लोग कैपिटल ये से हम लोग हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट को। जैसे एन हमारा कैपिटल एन हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल आर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। जेड प्लस, जेड क्या था यहाँ पे देखिए, इंटीजर था, जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर का सेट। क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट। आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कोई भी सेट का हम लोगों ने क्या देखा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अभी देखिए एक सेट दिया हुआ है मेरे पास ए, जिसमें जो कि कलेक्शन है लेटर्स का है। लेटर्स क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ए बी सी डी 3 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो जनरली जब हम सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट को हम लोग जानते हैं, अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। वैसे ही जनरली एलिमेंट्स, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं।
तो देखिए ABCD, ए इसको लिखते इस तरह से हैं, अगर कोई सेट ए है उसमें अगर स्मॉल ए कोई आपका एलिमेंट है तो उसको इस तरह से लिखते हैं ए एप्सिलॉन ए। इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए या फिर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। अब देखिए ई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए जो हमारा सेट है उसमें ABCD है, CD है, ई नहीं है, तो ई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको, या फिर ई डज नॉट बिलोंग टू ए नहीं, ये ई है, ई डज नॉट बिलोंग टू ए पढ़ेंगे इसको। ठीक है। अब देखिए कोई भी मेरा सेट है उसको दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट क्या है पहले ही हम लोग देख चुके हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, जिसमें कि सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। जैसे कि ए हमारा कोई सेट है, उसमें जो जो उसके एलिमेंट्स है सबको बारी बारी से हम लोगों ने लिख लिया। एक तो ये हो गया तरीका हमारा, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो डिवाइड करते हैं 42 को, तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 6 7 14 21 42। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब दूसरा फॉर्म हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एक एक एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, केवल कंडीशन लिख देते हैं कि उस सेट का एलिमेंट किस तरीके का होगा। जैसे यहाँ देखिए V कोई सेट है, इसको पढ़ते इस तरह से हैं कि V इज अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको कैसे पढ़ते हैं, V इज कलेक्शन ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ से समझ आ गया होगा कि V सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या हो जाता है, AEIOU। इसी को अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग यहाँ देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है कि V इज अ सेट ऑफ AEIOU। वैसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, A is a set of all X such that X is more than 3 less than 10 and X is element of natural number, यानी 3 से बड़ा और 10 से छोटा। इसी को अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं कि A एक सेट है, क्या बोल रहा है इसमें कंडीशन कि 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, यानी 4 से शुरू होगा, नेचुरल नंबर भी हो 4 5 6 7 8, यही है A सेट। रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं तो ऐसे लिखा हुआ है। वैसे ही देखिए Z इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज एन इंटीजर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो स्टेटमेंट्स लिखा रहता है उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। अभी एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि एक सेट दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3 4 6 का, कन्वर्ट टू सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत सारा तरीका है इसको इसमें कन्वर्ट करने का, तो हम लोगों ने देखा है कि उसमें कैसे करते हैं। तो हम देखिए A इज इक्वल्स टू X सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ सारा नेचुरल नंबर है, देख सकते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर की जगह पे पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने पहले ही कहा कि कई तरीके से हम लोग एक ही सेट को लिख सकते हैं। तो X इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर या Z प्लस इन पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते थे, एंड X इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6 या फिर X इज़ लेस देन 7 ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे।